हमारी मौजूदा अफगान पॉलिसी जो है वो कहीं ज्यादा मिच्योर और केयरफुल और हमजहत है साबका हुकूमतों के अदवार के मुकाबले में। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक जानिब हमने अफगानियों के लिए अपने घर बार और अपने मुल्क की सरहदें तो खोल दी, लेकिन बदकिस्मती से उसमें से कई शरपसंद और दहशतगर्द और क्रिमिनल अनासिर ने उसका नाजायज फायदा उठाया। पाकिस्तान बारहा आलमी बरादरी को और मगरबी ताकतों को बावर कराता रहा है कि अफगानिस्तान जो है इलाके में और आलमी अमन के लिए बदकिस्मती से एक खतरा रहा है और है। तो इस खतरे से निमटना सिर्फ पाकिस्तान की यकतरफा जिम्मेदारी नहीं है, तमाम अक़वाम आलम खुसूसी तौर पे जो बाकी उसके हमसाया ममालिक हैं और साथ ही साथ आलमी फोरम जिनमें अक़वाम मुत्तहिदा सरफ़हरिस्त है, उन पे ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो। हमारे साथ मौजूद हैं आलमी उम्र के माहिर हैं सैयद मोहम्मद अली साहब। सैयद मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, वफाकी काबीना ने कानूनी तौर पर मुकीम 14.5 लाख अफगान मुहाजिरीन के रिहायशी कार्ड में 1 साल की तौसीह कर दी है। किस तरह से देखते हैं आप हुकूमत के इस फैसले को? देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के हवाले से जिस दरियादिली और खुले जहन का मुजाहरा किया है, आप जानते हैं कि 45 साल में दुनिया की किसी कौम ने अफगानियों की इतनी सरपरस्ती और सपोर्ट नहीं की जितनी की पाकिस्तान ने की है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि बदकिस्मती से पिछले 2-3 साल के दौरान अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में बेशबहा इजाफा हुआ है और अफगान हुकूमत जो है अभी तक कामयाब नजर नहीं आती है अपनी सरहदों के अंदर से दहशतगर्दी के खला कमामी। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की जो सिफारती कोशिशें हैं वो जारी हैं। पाकिस्तान ने अभी दोहा प्रोसेस में भी शिरकत की, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा की क़यादत में 16 ममालिक ने अफगान हुकूमत पर जोर दिया कि वो अपनी आलमी जिम्मेदारियां पूरी करे, दहशतगर्दी का खात्मा करे, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां बंद करे और आलमी कवानीन और सफारती ज़ाब्तों का ख्याल रखे। तो मैं समझता हूँ कि अब हमने जो ये 1 साल का रिलीफ दिया है, इस मौके से फ़ायदा उठा के जो हमारे अफगान भाई हैं वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे और प्रॉपर अपने आप को रजिस्टर करेंगे, अपने मुल्क जाएंगे और एक पुरअमन और बाज़ाब्ता कानूनी एतबार से पाकिस्तान में वीज़ा स्कीम के जरिए आ सकेंगे। मोहम्मद अली साहब, इससे पहले केयर टेकर सेटअप के दौरान एक फैसला सामने आया था कि जब जितने भी इलीगल फॉरनर्स हैं पाकिस्तान में, उन्हें कहा गया था कि वो इस मुल्क से चले जाएँ वापस, और ज़्यादातर तवज्जो जो थी वो रही अफ़गान मुहाजिरीन की जानिब भी, और इस फैसले को हुकूमत के काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी किया जाता रहा जो अफ़गान यहाँ पर रह रहे हैं उनकी जानिब से भी कि वो पिछले 40 साल से यहाँ रह रहे हैं, उनकी दूसरी तीसरी नस्ल यहाँ पर है, उनके कागजात भी हैं, लेकिन इसके बावजूद कारोबार छोड़कर सब वापस जाना पड़ रहा है। तो अभी आपको क्या लग रहा है, जो ये फैसला है हुकूमत ने जो 1 साल की तौसीह की है उनके POR में, ये कोई हिकमत अमली के तहत किया गया है या कोई बैरूनी प्रेशर है? नहीं, मैं समझता हूँ इसमें यकीनी तौर पे ये एक बड़ा दानिशमंदाना और मैच्योर फैसला इसलिए है कि यकीनी तौर पे लाखों ऐसे अफगानी पाकिस्तान में मौजूद हैं जिनके कारोबार हैं, घर बार हैं, तो उनको ये एक तरह से 1 साल का वक्त दिया गया है कि वो अपने आप को बाज़ाब्ता अंदाज में कानून के दायरे में लाएं, अपने आप को रजिस्टर करें, अपने मुल्क वापस जाएं, अपने आप को वीज़ा के ज़रिए से, बिजनेस वीज़ा है, स्टूडेंट वीज़ा है, मेडिकल वीज़ा है, जिस भी मकसद के लिए वो पाकिस्तान में आना चाहते हैं वो बाज़ाब्ता तरीके से कानूनी अंदाज में डॉक्यूमेंटेशन के जरिए से आए। लोग वीज़ा अप्लाई करके जाते हैं और उसको एक कानूनी तौर पर उसको फॉलो भी करते हैं, तो पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए। मोहम्मद अली साहब, हमने देखा कि 4 दहाइयों से पाकिस्तान जो है अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी कर रहा है और पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान का साथ दिया है। आपको नहीं लगता कि इसके बावजूद जो अफगान सरजमीन मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, तो अफगान पॉलिसी पर नजरसानी करने की ज़रूरत है? देखिए, मैं समझता हूँ हमारी मौजूदा अफगान पॉलिसी जो है वो कहीं ज़्यादा मिच्योर और केयरफुल और हमजहत है साबका हुकूमतों के अदवार के मुकाबले में। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक जानिब हमने अफगानियों के लिए अपने घर बार और अपने मुल्क की सरहदें तो खोल दी, लेकिन बदकिस्मती से उसमें से कई शरपसंद और दहशतगर्द और क्रिमिनल अनासिर ने उसका नाजायज फायदा उठाया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में ब्लैक इकॉनमी, स्मगलिंग, ड्रग्स और इन मुख्तलिफ जराइम का भी इजाफा हुआ। लेकिन अफगान हुकूमत क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है दहशतगर्दों के खिलाफ?
मैं समझता हूं कि शायद किसी हद तक अब इसका इम्कान बढ़ रहा है, क्योंकि सिर्फ ये अब पाकिस्तान नहीं, जिस तरह मैंने दोहा प्रोसेस का बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा की क़यादत में 16 ममालिक ने मुश्तरका तौर पे, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, अफगान हुकूमत पे जोर दिया कि अगर वो चाहते हैं कि दुनिया में उनको तस्लीम किया जाए, उनके मुल्क के सलामती और तरक्की के जो अहदाफ हैं उसमें आलमी बरादरी उनकी मदद करे, तो फिर इसकी जिम्मेदारी अफगान हुकूमत पर आयद होती है कि वो अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करे, दहशतगर्दी का खात्मा करे, आलमी कवानीन और सफारती ज़ाब्तों का ख्याल रखे और एक जिम्मेदार कौम के तौर पे अपने आप को दुनिया के सामने लाए। अच्छा मोहम्मद अली साहब, अब हमारी मईशत की सूरत हाल सबके सामने है और पाकिस्तान ने अफ़गान रेफ्यूजीज़ की एक बड़ी तादाद है जिन्हें होस्ट किया और गुज़िश्ता कई दहाइयों से वो उन्हें होस्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक इकनॉमिक प्रेशर है कहीं ना कहीं से। अभी पिछले दिनों फिलिपो ग्रैंडी ने जो दौरा किया हाई कमीशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस फॉर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ रेफ्यूजीज़ की जानिब से, उन्होंने भी सराहा हुकूमत के इस फैसले को, लेकिन क्या सिर्फ सराहा जाना काफ़ी है सर? नहीं, देखिए, मैं यकीनी तौर पर पाकिस्तान बारहा आलमी बरादरी को और मगरबी ताकतों को बावर कराता रहा है कि अफगानिस्तान जो है इलाके में और आलमी अमन के लिए बदकिस्मती से एक खतरा रहा है और है। तो इस खतरे से निमटना सिर्फ पाकिस्तान की यकतरफा जिम्मेदारी नहीं है, तमाम अक़वाम आलम, खुसूसी तौर पे जो बाकी उसके हमसाया ममालिक हैं और साथ ही साथ आलमी फोरम जिनमें अक़वाम मुत्तहिदा सरफ़हरिस्त है, उन पे ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने फ़राइज़ अदा करें, अफ़गानिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और तरक्की के अमल में अपना रोल प्ले करें और अफ़गानिस्तान पर ये जोर दें कि वो दहशतगर्दी का जितना जल्द से जल्द खात्मा करेंगे, उतना ही वो आलमी बरादरी की मदद और उसकी रिकॉग्निशन का सफ़र बेहतर और जल्द अंदाज में तय कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया आपका सैयद मोहम्मद अली साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे अफगान मुहाजिरीन के हवाले से जो तौसीक़ की गई है रिकॉर्ड के हवाले से, और उनका ये तज्ज़िया था कि इस तमाम सूरत हाल पर एक बेहतरीन ये फ़ैसला किया गया है।